हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। हाँ जी, तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्यूरियस है और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जानकारी भरा भी होने वाला है। क्योंकि अगर इसमें आपने ध्यान से लगा के ध्यान से इसे सुन लिया ना, तो आपके सारे के सारे उटपटांग सवाल जो मन में टाइम बे टाइम उठते हैं ना, वो तो वैसे फिर भी उठते हैं, चाहे कितना ही समझा ले कोई, कितना ही कह ले, बट वो सवाल उठ रहे हैं तो उठने हैं। बस मैं समझ चुकी हूँ, चाहे आधे घंटे बात करके, चाहे 1 घंटे बात करके आपको कुछ भी समझाया जाए, 1.5 घंटे 2 घंटे, बट आपको जो सोचना है आप वही सोचते हैं। उस समय के लिए आप ठीक ठाक हो जाते हैं, फिर 1-2 दिन बाद आप उसी एनर्जी में वापस चले जाते हैं। तो ये चीज़ क्यों होती है पता है? क्योंकि आपने सिर्फ कान से सुना है और दिमाग तक पहुंचाया है, आपने अपनी आत्मा तक नहीं उतारा है उन शब्दों को जो आपको समझाने या आपको गाइडेंस देने के लिए कही जा रही हैं। आप गाइडेंस लेने के लिए बोलते तो हैं कि मुझे गाइडेंस चाहिए, पर आप गाइडेंस लेने के बाद कितने % उसे दिल और दिमाग में रखते हैं, कितने % उसे आप जीते हैं उस गाइडेंस को, और कितने दिन तक जीते हैं, ये बात मैटर करती है। कोई भी कोच ब्रिलियंट नहीं होता जब तक उसकी बताई हुई बात आपके माइंड में फिट ना हो जाए। कोई भी कोच बेकार नहीं होता जब तक उसका सारा करा धरा बेकार ही ना चला जाए, बिल्कुल ज़ीरो, आपको कुछ नहीं समझ में आया, आपका कोई भी हल नहीं हुआ। तो ये आप ही हैं जो ब्रिलियंट और ज़ीरो बना सकते किसी को, समझाने वाले को, ठीक है ना। हाँ जी, तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है कि अगर 2024 में रियूनियन नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। मतलब क्योंकि कह रहे हैं ना कि सब आपको पता है सब कोई कि भाई ये तो बड़ा ही प्रीशियस टाइम चल रहा है ट्विन फ्लेम जर्नी का। हाँ जी, बिल्कुल चल रहा है ये, और इसमें बहुत सारे यूनियन होने हैं, बहुत सारे लोग अपने यूनियन को प्राप्त करेंगे, ये सब है। तो आप ये सोचें कि हम उसमें हैं या नहीं हैं, उन लोगों में हम हैं जिनका यूनियन होना है, या हम उनमें से नहीं हैं। तो मैं आपको आज बताती हूँ एक बात, और अगर आप इसमें से हैं तो तब तो है ही सबसे अच्छी बात। और अगर आप उनमें से एक नहीं है जिनका यूनियन 3D वर्ल्ड में होना है, ठीक है ना, क्योंकि 5D में सब एक है, सब ट्विन फ्लेम मिले हैं, सबकी शादी हो चुकी, वहाँ से शादी करके ही आपको नीचे भेजा गया है। तो सभी हैं एक ही। तो आप इसको कैसे जाने, अगर नहीं होगा यहाँ 3D में यूनियन तो फिर क्या होगा, फिर कब तक के लिए इंतज़ार, आखिरकार तारीख पे तारीख कब तक मिलेगी। तो मैं आपको आज बताती हूँ। आपको ये डर किस वजह से लग रहा है कि अगर यूनियन नहीं हुआ 2024 में तो क्या होगा, आपको किस बात का डर है? आपको डर है शायद आपका इनर वर्क बेकार ना चला जाए। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि इनर वर्क बेकार चला जाए, तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि आपका कोई भी किया हुआ प्रयास, कोई भी किया हुआ मेहनत, कोई भी किया हुआ इनर वर्क खराब तो नहीं जाता। आपको भी अच्छी तरह पता है कि हम जो अपने जीवन में करते चलते हैं, सीखते चलते हैं, वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। उसकी ज़रूरत हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पड़ती है, और हम उसको जीते हैं। हमें उसकी ना भी पड़े ना डायरेक्ट रूप से, ज़रूरत ना भी पड़े डायरेक्टली, फिर भी हम उसको कैरी करते हैं अपने साथ लाइफ लॉन्ग। जो भी हम सीखते चले, कभी भी सीखा हुआ व्यर्थ नहीं जाता। ये बड़े बुजुर्गों की कहावत है और ये सच है, बिल्कुल इसमें 100% सच्चाई है। तो इस बात का तो बेफिक्री रहो, इस बात के प्रति आप बिल्कुल बेफिक्र रहो कि आपका इनर वर्क तो नहीं बेकार चला जाएगा अगर ट्विन फ्लेम जब अभी 24 में नहीं मिल पाया तो। अच्छा जी, दूसरा आपको डर लग रहा है कि आपका रूटीन जो बेढंगा था, जो लाइफस्टाइल बेढंगी थी, वो दोबारा कैसे लौटेगी मेरी। अगर वो नहीं मिला तो बेकार रहा ना मेरा सिस्टम से चलना। तो सिस्टम मैं सीख गई हूँ और मैं कैसे चलूँ, इस पर क्यों चलूँ मैं, इसके ऊपर ये बेकार हो गया। ये डर है आपको कि मैं बेढंगे ढंग से जो दिनचर्या थी, एमलेस क्लूलेस में चलती जा रहे थे हम, और अब कैसे चलेंगे दोबारा से इतना क्लूलेस होकर। अब हम बहुत कुछ सीख गए हैं। या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका सोल पर्पस अकेले कैसे करेंगे आप। तो ऐसा तो नहीं हो पाता, ऐसा तो नहीं है कि आप सोल पर्पस अकेला करेंगे। काफिला आप तो एक अकेले ही उठे हैं, अकेले ही आगे बढ़ेंगे, तो काफिला तो आपको मिलता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। वो भी आप बेफिक्र रहिए उस बात से। एक डर आपको शायद ये आ रहा है कि आप लोगों की नज़र में जो कुछ अलग ही ढंग से पेश आ गए थे, लोगों को चढ़ गए थे आंखों पे, अच्छे लग रहे थे, बढ़िया लग रहे थे, सुनने योग्य लग रहे थे, मानने योग्य लग रहे थे, अब मैं उस चीज़ का क्या करूं जब वो मुझे नहीं मिल रहा है अभी फ़िलहाल। तो इस बात का डर है आपको, तो ये भी बिल्कुल बेकार की बात है, इसमें सारी अपलिफ्शन हुआ है आपका, ठीक है ना। अच्छा जी, हाँ, आपको ऐसा लगता है कि लास्ट में, इस जीवन के लास्ट में कहीं आप अकेले ना रह जाए, क्योंकि वो तो आपको मिला नहीं, और सोलमेट और कार्मिक तो टाइम से चले जाएंगे आपकी ज़िंदगी में से, मतलब अपने अपने कामों में अपनी अपनी ज़िंदगियाँ जिएंगे वो जो आपके हैं। तो जो बाहर के रिश्ते हैं वैसे ही, तो अब लास्ट में जीवन के आप अकेले रह जाएंगे, ऐसा लगता है? तो नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। कोई भी इंसान लास्ट में जीवन के, अगर आपके सारे वर्क अच्छे हैं, सारे डीड्स अच्छे हैं, आपने सब कुछ बिल्कुल तरीके से किया है, दोनों व्यक्ति समान लेवल पर आ चुके हैं, सारे चक्रास दोनों के बैलेंस हैं, तो फिर ऐसा कैसे हो जाएगा कि आपको लास्ट में और ज़रूरत के समय पे ये यूनिवर्स आपको छोड़ देगा? ऐसा कैसे मान लिया आपने? ये डर भी निकाल दीजिए दिमाग में से। एक डर आ रहा होगा कि ईश्वर आपको अभी और कुछ सिखाएगा क्या, अभी आपको और कष्ट दिया जाएगा क्या, कर्मा और क्लींस किए जाएंगे। तो हाँ भाई देखिए, जितने कर्मा बैगेजेस हैं वो क्लियर तो आपके सारे ही किए जाएंगे, उनसे आप बच नहीं सकते।
अगर वो क्लियर हैं, करने हैं, कुछ रह गए हैं, छोटा मोटा जरा सा भी तिनका, जरा सा भी एक हवा का झोंका भी यदि आपने कुछ गलत किया है तो उसे ठीक से क्लियर तो करना ही पड़ेगा। जब इस जर्नी में उतारा गया था तो बिल्कुल क्लींस, फिल्टर्ड एंड प्योर करने के लिए उतारा गया था, ठीक है। तो वो अगर कुछ बचा हुआ है तो निकलेगा तो ज़रूर वो, ठीक है ना। और ये चीज़ें तो आपने सोच लिया। अच्छा, कार्मिक ज़्यादा देर तक ठहर जाएगा, अगर ट्विन फ्लेम नहीं आया तो कार्मिक ज़्यादा देर तक ठहर जाएगा। तो ऐसा कैसे हो जाएगा? आपने क्या सीखा इस जर्नी में? अभी तक यही सीखा है ना कि कार्मिक रिलीज़ हो जाते हैं आपके अच्छे कर्मा से, अच्छे ढंग से, अपने अच्छे रवैये से आप कार्मिक्स को जल्दी जल्दी रिलीज़ कर देते हैं। जो इंसान 15-20 साल तक आपको कष्ट देता, वो इंसान 2-4 सालों में ही अपना सारा काम कर करा के आपकी लाइफ से आउट हो भी जाता है। कार्मिक है अगर वो। अच्छा जी, अगर आपके सोलमेट्स हैं तो वो रहेंगे जब तक उनको ईश्वर ने आपका साथ दिया है और सब कुछ होना है तब तक वो रहेंगे। और कुछ तो नियर डियर वंस ऐसे होते हैं जिन्हें हम ज़िंदगी भर नहीं छोड़ना चाहते। केवल एक ट्विन फ्लेम ही थोड़ी ना, उसके अलावा तो हमारे बहुत से नियर वंस ऐसे होते हैं जो हमारे साथ ज़िंदगी के आखिरी समय तक हम चाहते हैं कि हम उनके साथ बने रहें। वो हमारे माँ बाप भी होते हैं, वो हमारे खुद के बच्चे होते हैं, वो हमारे भाई बहन होते हैं। तो वो चीज़ें कैसे रह जाएंगी? वो भी आपके साथ रहेंगे। आपके कर्म अच्छे हैं तो सभी आपके आसपास के लोग बिल्कुल सही, हेल्दी एंड लॉन्ग लाइफ जीते हैं, आपके आसपास रहते हैं। जो दिया है उसकी तरफ सोचिए ना। अच्छा, एक डर शायद ये आ सकता है कि दोबारा लाइफ में आना पड़ जाएगा। फिर अगर इस बार नहीं मिला तो मोक्ष कैसे मिलेगा? अगर इस जन्म में ट्विन फ्लेम नहीं मिला तो मोक्ष कैसे मिलेगा? दोबारा आना पड़ेगा क्या? तो 3D लाइफ में। तो अब आप घूम फिर के सवाल वहीं आ जाता है कि आप 3D लाइफ में दोबारा नहीं आना चाहते, मोक्ष पाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आपको क्या चाहिए? 3D में यूनियन, है ना। क्योंकि सोल से तो आप कितनी बार बता चुके हैं, सोल से तो आप मिले हुए हैं ही। चाहे वो कोई कुछ भी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं इस वक्त यहाँ पर आपको, कितने ही हार्ड हार्टेड बन के दिखा रहे हैं, कितने ही लॉन्ग डिस्टेंस में आपसे हैं, वो कितने ही अननोन बने हुए हैं आपके लिए, लेकिन आप आत्मा के तौर पे तो जुड़े हुए हैं। तो उसमें सोल पर्पस में अगर आप अलग अलग काम कर रहे हैं तो उसमें आपकी गलती नहीं है। वो तो ईश्वर ने सोच रखी है, संरचना है, वो डिज़ाइन ऐसे किया गया है शायद। तो आप उसके लिए ब्लेम नहीं कर सकते खुद को या यूनिवर्स को, या यूनिवर्स आपको ब्लेम नहीं कर सकता कि आप एक क्यों नहीं हो रहे हो, क्योंकि आप तो 24 घंटे लगे हुए एक होने के लिए। यूनिवर्स ने ही अभी गाइड नहीं दिया रखा। तो चीज़ यूनिवर्स ने खुद अपने हाथ में ले रखी है ना। वो कैसे मिला? आप साफ कह सकते हैं यूनिवर्स से, गॉड से, अगर आपको इस पे कि भाई आपने ही नहीं मिलने दिया, ईश्वर, यूनिवर्स आप ही क्यों नहीं मिलने दे रहे? मैं तो अपने सारे काम ठीक कर रही हूँ और मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी नहीं हो रही हूँ यूनियन करके, और ना ही मैं दुखी हूँ, ना मैं रो रही हूँ, ना मैं तकलीफ में हूँ। मैं अपने ऊर्जा को अपनी सही जगह पर लगा रही हूँ। मैं पूजा पाठ भी ठीक ठाक कर रही हूँ जैसे मुझसे होती है, जैसे मुझे टाइम आप देते हैं, जिस तरीके की मेरी टाइमिंग होती है, मैं सब कुछ कर रही हूँ। और मैं अपने सारे ढंगों पर अच्छे चल रही हूँ। मैं किसी के साथ छल कपट, धोखा, फरेब, अन्याय, ये सब चीज़ें तो बिल्कुल छोड़ चुकी हूँ मैं। मेरा मन जानता है, मेरी आत्मा जानती है। और हमें ज़्यादा एक्सप्रेसिव होने की भी ज़रूरत नहीं है कि हम किसी को बताएं कि मैं इतनी अच्छी हो गई हूँ, मैं उतनी अच्छी। जो वाकई में अच्छा हो जाता है उसे अपने मुंह से बोलना ही नहीं पड़ता कि मैं इतनी बढ़िया हूँ, मैं वो हूँ, ये हूँ। अपने मुंह से जो तारीफ़ कर रहा है ना इंसान, तो अभी आप ही समझिए कि वो बहुत ज़्यादा ही पीछे है अभी इस जर्नी के अंदर। अगर वो अपने मुंह से ये बात कह रहा है कि मैं तो ऐसा कर सकती हूँ, मैं तो ऐसा कर सकती हूँ, भाई नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। हम सभी लर्नर हैं यहाँ, हमें कुछ नहीं पता है, हम सभी थोड़ा बहुत आगे पीछे हैं। अगर अपने मुंह से अपनी तारीफ करने वाले अगर कोई व्यक्ति आपको टकराते ना, चाहे फिर वो कोई भी है, चाहे वो चैनल पे है जो कहता है कि मैं आपका ब्लैक मैजिक उतार दूंगी और मैं ये कर दूंगी और मैं आपका आज ही मिलवा दूंगी, आपको पता नहीं है इनर वर्क कैसे ठीक से करते हैं, आपको कुछ नहीं पता है, आपने कुछ संघर्ष नहीं करे जीवन में, मैं बताती हूँ कैसे करते हैं, मैंने इतनों का करवाया, मैंने उतना करवाया। ये जो ओवर बोस्टिंग अपनी तरफ से अपने ही मुँह मियाँ मिट्ठू बनने वाली जो बात होती है ना, इस तरह से करने वाले इंसानों से सावधान रहें, बचें। वो कुछ नहीं जानते हैं, वो कुछ नहीं बता सकते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते हैं, उनके छलावे में ना आए, ठीक है ना। एक तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें। एक डर आपको शायद ये लग सकता है कि 3D जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी जीत गई और आप हार गए। एक ये बड़ा डर लगता होगा शायद, है ना, कि थर्ड पार्टी जीत गई। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, आप ना थर्ड पार्टी को अपनी एनर्जी भेज रहे हैं। इस तरह से आप थर्ड पार्टी को अपनी एनर्जी भेज रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो जीत गई, मैं हार गई, अगर आप उसके बारे में ज़्यादा सोचेंगे ना, तो वो ये एक अलग ही टॉपिक है। मैं इसके बारे में ना वीडियो बनाऊंगी थर्ड पार्टी के ऊपर, विशेष वीडियो सिर्फ थर्ड पार्टी के ऊपर, उसके सारे गुण धर्म, नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी, उसके बारे में सोचना, नहीं सोचना, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आप ऐसा कर रहे हैं तो क्या नुकसान अपना सबसे बड़ा कर रहे हैं आप, वो भी मैं आपको बताऊंगी उस वीडियो में, ठीक है ना। वो थर्ड पार्टी विशेष वीडियो रहने वाली है, ठीक है। और तो अभी जो सारे मैंने ऊपर जो डर मैंने डिस्कस करे हैं आपसे कि ये डर हो सकते हैं आपको कि भाई ऐसा ऐसा ऐसा, तो आप एक बात सोचिए, इसमें से कुछ भी नहीं होने वाला है। आखिरकार वो मेन डर कौन सा है, मैं बताती हूँ आपको। मेन डर पता है कौन सा है, मैं बताती हूँ। आपको लगता है कि भाई फिजिकल वर्ल्ड में अगर फिजिकली वो हमारे साथ नहीं उठ रहा, बैठ रहा, घूम रहा, फिर रहा, खा रहा, पी रहा, मेरे हाथ का खाना नहीं खा रहे, मेरे साथ घूम नहीं रहे, मेरी तारीफ नहीं कर रहे,
तो फिर वो यूनियन मतलब फिर बेकार है मेरा इतना अच्छा हो जाना। तो आप किसके लिए अच्छे हो रहे हैं? आप अपने लिए अच्छे हो रहे हैं या उनके लिए अच्छे हो रहे हैं? तो आपके लिए प्रायोरिटी पे वो व्यक्ति हो गया, पहले सबसे पहले वो व्यक्ति हो गया। अब जब आपके लिए प्रायोरिटी पे खुद नहीं है आप और वो दूसरा कोई व्यक्ति है, तो आप कैसे सोच रहे हैं कि आपके अदर सोल के लिए प्रायोरिटी पे वो व्यक्ति होगा जिसे आप चाहते हैं कि वो हो, जबकि जिसे होना चाहिए वो नहीं है। थोड़ा टिपिकल बात होगी ना, आप समझिए। जब आप अपने आप को प्रायोरिटी पे रखेंगे ना, तो आपको अपनी खुशी प्रायोरिटी पे लगेगी। फिर आप ही को वो मिरर करते हैं, सिमिलर करते हैं वो, मतलब मिररिंग क्या, फिर तो सिमिलरिंग चलेगी, और वो भी अपने आप को, खुद को नंबर 1 पे रखेंगे। तो जब वो अपने आप को नंबर 1 पे रखेंगे तो उनको फिर अपनी खुशी के बारे में पता चलेगा कि उनकी सुकून कायम में है, उनकी खुशी कायम में है, उनकी आत्मा की खुशी कायम है। वो फिर आप में निकलेगी। जैसे आपको उनमें दिखाई दी है, ऐसी उनको आप में दिखाई देने लगेगी वो खुशी। आप सोचेंगे इधर उधर का, थर्ड पार्टी, ये वो, सामाजिक, ये वो, मतलब बहुत सारी चीज़ें आप लगा लेते हैं रिस्ट्रिक्शंस के तौर पर, तो वो भी, उन्हें भी वही दिखाई देने लगता है। उनकी कोई गलती नहीं है, ठीक है। ये एक परीक्षा का समय है। हर लड़की, हर डीएफ अपनी परीक्षा अपने अपने ढंग से दे रहे हैं, अपनी परीक्षा अपने अपने ढंग से दे रहे हैं, अपने अपने तौर तरीकों से, अपने अपने प्रिपरेशन के हिसाब से दे रहे हैं। जब पूरा साल, यानी कि सालों साल जब आपको सिखाया गया है, तो आपने यही सीखा है कि मुझे डर के कारण हूँ मैं इतने सारे, और मुझे क्या चाहिए सबसे। अगर आपके सामने एक पेज पर लिखा हुआ है ना, मैं बिल्कुल डैम श्योरली कह रही हूँ आपसे ये बात, अगर आपसे कहा जाए कि आओ बेटा, मैं हूँ यूनिवर्स, सोचो, इमेजिन करो, आप सभी डीएफ्स और डीएम्स जो भी ये वीडियो सुन रहे हैं, आप इमेजिन करिए कि आपसे यूनिवर्स सामने प्रकट हो गए, ठीक है। अब वो प्रकट होकर आपसे बोल रहे हैं कि सुनो बेटा, अब मुझे अपने इस पेज, ये एक पेपर है, इस पर तुम टिक लगा दो कि तुम इस समय फ़िलहाल अपने ट्विन फ्लेम से क्या चाहते हो। जिस पर तुम टिक लगाओगे मैं वही कर दूंगा। तो आप सब बताना मुझे, और उसमें 4 ऑप्शंस हैं। नंबर 1, मैं आपको आपके सोल पर्पस से जोड़ दूंगा। अब ये मत पूछना कि वो सिंगल जोड़ दूंगा या उनके साथ जोड़ दूंगा, ट्विन फ्लेम के साथ। मैं आपको आपके सोल पर्पस से जोड़ दूंगा। नंबर 2, आपके सारे कर्मा रिलीज़ करा के आपको एक बेहतरीन ज़िंदगी, एक सफल ज़िंदगी प्रदान कर दूंगा। नंबर 3, आपका 5D में और हर जन्म के लिए आपका इस व्यक्ति, इस विशेष की आत्मा के साथ, यानी कि आपके ट्विन फ्लेम के साथ मैं गठबंधन कर दूंगा। और नंबर 4, मैं इसी जन्म में अभी इमीडिएटली 3D वर्ल्ड में आपका परमानेंटली यूनियन करा दूंगा। आपके 4 ऑप्शन दें, तो आप इन चारों में से ना, मुझे पता है कि आप कौन सा चुनेंगे। अब आप अपने इस चुनाव से ही देख लीजिए कि आप कौन से स्टेज पर हैं। 3D में यूनियन चाहते हैं, 3D फिजिकल वर्ल्ड में चाहते हो, और फिजिकली उन्हें पाना चाहते हो, बस दैट्स ऑल, यही है ना। तो फिर भी आप देखिए फिर आप कहाँ पहुँच पाए। मैं जानती हूँ कि ये चीज़ है, यही चुनाव आपके मन के अंदर 24 घंटे घूम रहा है, बट फिर भी आप समझिए कि ये जर्नी उस यूनियन की नहीं है। ये जर्नी एक काम है। इस काम में फ़न ढूंढना एक अलग बात है, और एक फ़न को ही सब कुछ बना लेना अलग बात है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे मान लीजिए आपने अपने घर में वाइट वॉशिंग के लिए कुछ वर्कर लगाए हैं, ठीक है, वाइट वॉशिंग के लिए, यानी कि जैसे ऊपर वाले ने आपको इस सुंदर पृथ्वी को और सुंदर बनाने के लिए आपको काम पर लगाया गया। अलग अलग काम दिए कि कोई लाइन खींच रहा है, कोई वो कर रहा है, स्क्रब कर रहा है, पुरानी पुताइयों को छुटा के वो वाइट वॉशिंग छुटा के, मतलब अपने अपने काम करी टीम पूरी। तो अब आप अपॉइंट किए गए हैं इस पूरी पृथ्वी, सुंदर पृथ्वी को और सुंदर बनाने के लिए। आप वाइट वॉशिंग के लिए आप हायर किए गए हैं भगवान के द्वारा, ठीक है, सभी लोग। अब क्या है ना, उसके बीच में जब आपको रिफ़्रेशमेंट मिलता है ना, उसमें जैसे चाय बिस्किट्स या जो भी, मतलब जो जिनके घर आप लगे होते हैं वो रिफ़्रेशमेंट देते हैं, या अम्यूज़मेंट, कुछ गाने वगैरह चला दिए। अगर उस रिफ़्रेशमेंट को ही पूरे दिन का काम बना दिया जाए, समझ रहे हैं आप गए तो हैं वहाँ वाइट वॉशिंग करने, उस घर को खूबसूरत बनाने के लिए। अब कहाँ है ना, वो बीच में जो इंटरवल का टाइम होता है उसे ही पूरा टाइम बनाना, आप चाह रहे हैं कि उसे पूरा टाइम बना दो। वो इंटरवल का जो टाइम है ना, उसे पूरा टाइम बना दो, रिफ़्रेशमेंट दो, उसके बाद हमें अच्छे अच्छे फ्रूट्स दो, उसके बाद हमें गाने वगैरह चल जाएँ, उसके बाद डांस वगैरह हो जाए, हम अच्छे कपड़े पहन लें, हम बाज़ार भी चले जाएँ, घूम लें और अच्छा खाएँ, अच्छा पिएँ। बस आए तो है हम वाइट वॉशिंग करने के लिए। आप उस 15-20 मिनट के जो छोटा सा टाइम पीरियड है ना रिफ़्रेशमेंट का, उसको, चाय नाश्ते का जो टाइम होता है बीच में, जो वर्कर्स के लिए निकाला जाता है, उस ही को पूरा दिन बना रहे हैं आप, और चाह रहे हैं कि शाम को आपको पूरी लेबर के वो जो तनख्वाह वगैरह जो देते हैं ना उनको, वो आपको पूरी मिल जाए। तो भैया ऐसा तो होने वाला है नहीं। जितना आपने को टाइम पीरियड रिफ़्रेशमेंट का है, चाय नाश्ते का है, उतना ही रहेगा वो, बाकी टाइम आपको काम ही करना पड़ेगा। तो ऐसा सोचिए आप, फिर ख़राब कुछ नहीं जाएगा। अगर आप सारा टाइम काम भी करेंगे तो घर ही निखरेगा, आप अपने स्किलफुल ही होंगे, स्किल्स में ही माहिर होंगे आप। जब आप स्क्रबिंग करेंगे, जब आप वाइट वॉशिंग करेंगे, जब आप डिज़ाइनिंग करेंगे, जब आप पीओपी बनाएंगे, जो भी वॉटएवर जो भी करते हैं उसमें, तो अब आप सोचिए आप निखारने आए हैं,
बिखरने नहीं आए हैं यहाँ, नाश्ता चाय पानी ये करने 24 घंटे ये नहीं होने का। जिस काम के लिए आए हैं तो वही करेंगे, ठीक है ना। तो समझ रहे होंगे ना आप, इन सिंपल लैंग्वेज, सिंपल भाषा से, और यूट्यूब चैनल की तरह कूटनीति वाली बातें अगर मैं आप चाहें तो मैं इतनी कर दूंगी कि वो सिर के ऊपर से यानी कि 10 फीट ऊपर से जाएंगी, बट नहीं। बड़ी बात को, गहरी बात को ज़रा स्लाइटली कह जाओ, समझने में आसानी हो और गहरे दिमाग में जाकर उतर जाए, यही है एक अच्छे श्रोता या वक्ता उनके लिए एक अच्छा पॉइंट, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। और मेरी बात से कुछ समझ में आया तो प्लीज़ अप्रिशिएट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और ये वीडियोस जगह जगह पहुंचाइए, ताकि जहाँ जहाँ इनकी ज़रूरत है वहाँ ये पहुँचे। और हाँ, मैं पर्सनल गाइडेंस लेती हूँ, और मैं हर तरह की गाइडेंस लेती हूँ। किसी को अगर किसी चीज़ के लिए कन्वेंस करना है, न्यूमेरिकली कुछ भी नाम चेंज वगैरह करना है अपनी शॉप का, इधर उधर कुछ भी आपने करना है न्यूमेरिकली, और किसी को साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग या क्या देते हैं कि कुछ गाइडेंस की ज़रूरत है, साइकोलॉजिकल थॉट पैटर्न चेंज करने की ज़रूरत, हर तरह का गाइडेंस मैं आपको देती हूँ। आप जुड़ें, और मेरा व्हाट्सएप नंबर इसके मेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसमें जाएँ और उससे मुझसे जुड़ें अगर आप चाहते हैं, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।